हाय गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ हाउ डू यू अप्लाई फॉर योर टूरिस्ट वीज़ा वाइल योर स्पाउस पीआर एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग. सो आई वॉन्ट टू डील विद दिस वेरी क्विकली. सबसे पहली बात तो ये है कि वेन एवर अ स्पाउस पीआर कैंडिडेट हु हैज़ एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस, जब भी वो ये सोचता है कि यार बड़ा टाइम लग रहा है, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रही, तो हर एक एजेंट या पीपल अराउंड यू आपको डरा देते हैं. वो कहते हैं कि भाई अप्लाई मत करो, फाइल रिजेक्ट हो जाएगी आपकी टूरिस्ट वीज़ा की, एंड जो आपका पीआर वाला एप्लीकेशन था वो भी ख़राब हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, मुझे सिर्फ नेगेटिव ओपिनियंस ही दी जा रही थी, एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग नेगेटिविटी इनटू माय लाइफ, यू नो. And that's why I'm making this video, because I feel that you are allowed to be hopeful and try for another thing. हम सबको पता है कि आजकल ऑफिशियली कहते हैं कि स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशंस कैन टेक अप टू 2 years almost, which is a long time to be apart from your spouse. So I really felt कि why not try and apply for a visitor's visa. And मैंने जितना नोन एडवोकेट्स जो लॉयर्स कनाडा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने जितनी उनसे बात की, मैं उतना ही कन्विंस हो गई कि अ वीज़ा ऑफिसर इज सपोज टू अप्लाई इम्पार्शियल माइंड टू एवरी सिंगल एप्लीकेशन, राइट. तो ऐसा नहीं है कि आपका पीआर एप्लीकेशन भी हुआ है तो वो जो आपका वीज़ा ऑफिसर है वो ये सोचेगा कि यार ये तो टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है, ये तो निकलेगा नहीं, इसकी पीआर एप्लीकेशन पेंडिंग है. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. And trust me, I've gone through this process and I am saying this, if your spouse visa is taking a long time and this is very hard for you and you need an alternative for yourself and your husband, you have to, and you can if you want to, apply for a tourist visa. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बट उसका फाइल पे कोई बेयरिंग नहीं होती है. फाइल इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. तो सबसे पहली बात तो यही है कि प्लीज़ गो अहेड एंड अप्लाई इफ़ यू आर श्योर दैट यू कैन शो इनफ रीजंस दैट यू विल कम बैक एंड यू जस्ट वांट टू बी विद योर स्पाउस फॉर सम टाइम. सेकेंडली आते हैं कि मेरी स्टोरी क्या है. तो मेरी स्टोरी ये है कि मैंने 18 सितंबर 2021 में अपना स्पाउस पीआर एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, एंड 4 जनवरी को मुझे रिजेक्शन आ गई. इवन दो हमारी फाइल कंप्लीट थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एंड उसकी हम कभी और किसी दिन किसी और वीडियो में स्टोरी बनाएंगे. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मेरी वो फाइल रिजेक्ट हुई, आई थॉट कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग. एंड मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि यार मार्च में मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो दीज आर लाइक गुड कंपेयरिंग रीजंस एज टू वाई टू पीपल वुड वांट टू बी टुगेदर. एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड कि नहीं, लेट्स अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा. मेन एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो ही गई है, अगर विजिटर्स भी रिजेक्ट कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा. सो दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि विजिटर्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. एंड हमने 11 फरवरी 2021 को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, एंड 13 मार्च वी गॉट आवर अप्रूवल फॉर आवर टूरिस्ट वीज़ा. तो अब हम आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. तो ऑफ कोर्स यू नो जो 3 फॉर्म्स हैं वो तो हैं ही, वो तो भरने ही है. उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म है, अगर आपने वो भरना है. जब आती है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात, तो आपका जाएगा पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एंड जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए स्पेसिफिक होती हैं फोटोग्राफ्स, वो जाती हैं, ठीक है. उसके अलावा आपका जाता है प्रूफ ऑफ फंड्स. अब प्रूफ ऑफ फंड्स में ना जितना आप बता सकते हो उतना बेटर है. सो फॉर मी, आई शोड माई बैंक अकाउंट के पिछले 6 महीने के स्टेटमेंट्स, एंड आई शोड माई पोस्ट ऑफिस अकाउंट में whatever savings I had, ठीक है. Then very important is that you need to show a letter granting leave from your employer. It is good अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लिखवा भी लो कि मुझे I am aware that my employee is going out from फलाना to फलाना and she is expected to join back on फलाना date, which I also got done. अब मेरे पास कोई सैलरी स्लिप्स नहीं थी, तो जो मैंने पिछले 6 महीने के बैंक पासबुक प्रिंट करी थी, मैंने उसमें हाईलाइट कर दिया था जहाँ पे भी मेरी सैलरी की एंट्री थी. फिर पिछले 3 साल के आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगे, और साथ में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कुछ भी आपके नाम पे है, व्हाटएवर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी दैट यू कैन गैदर फॉर योरसेल्फ, आपने वो सब कुछ इकट्ठा करना है. तो मैंने अराउंड $25,000 कैनेडियन शो किए थे.
एंड उसके अलावा अब जो आपका स्पाउस है उसको एक लेटर ऑफ इनविटेशन नोटराइज करवानी है, ठीक है। उसमें आपने मेंशन करना है क्लियरली कि आपकी और आपके पार्टनर की शादी इस डेट पे हुई थी एंड नाउ यू वुड लाइक योर स्पाउस टू कम विजिट यू फॉर XYZ रीजंस, लाइक इन आवर केस इट वाज के हमारी एनिवर्सरी है, मेरा बर्थडे है एंड मेरे हस्बैंड ने नया नया फ्लैट लिया था एंड ही सेड इन हिज एफिडेविट इज वेल कि आई वांट कि वो आए हैं हम घर भी सेट कर सकें। एंड यू हैव टू मेंशन योर AOR इन दिस लेटर ऑफ इन्विटेशन इफ यू हैव गॉटन इट, एंड you also have to mention that ये dual intent application है, आपकी PR फाइल पेंडिंग है। You have to be honest. The key here is to be honest and very transparent and give them whatever information you already have. अगर आप कुछ conceal करोगे obviously there are higher chances कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अब जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है, जो आपका स्पाउस है, उसका कनेडियन पासपोर्ट अगर वो सिटीजन है और नॉर्मल पासपोर्ट एंड हिज PR कार्ड इफ इज अ परमानेंट रेजिडेंट, एंड देन एक नोटराइज्ड इनविटेशन आएगा, फिर उनकी जॉब लेटर आएगी, सैलरी स्लिप्स आएंगी टू शो के जब आप वहाँ जाओगे तो वो आपको रखने के काबिल हैं, दे कैन अफोर्ड योर वट एवर घूमना फिरना दिस दैट। एंड देन जो आपका स्पाउस है उसके पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑफ कोर्स प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप कि आपका स्पाउस जो आपको इनवाइट करे एक्चुअली आपका स्पाउस है, तो आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओगे। एंड इस एप्लीकेशन के लिए आपको सिर्फ फोटोकॉपीज चाहिए, यू डोंट हैव टू सेंड एनी हार्ड कॉपीज, यू डोंट हैव टू सेंड ओरिजिनल कॉपीज। आजकल जो नया पोर्टल आया दैट इज़ वेरी इजी एंड बेसिक, सो या दैट्स इट। एंड जैसे अगर आपको डाउट है तो लेट मी टेल यू कि क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे अबाउट दिस कि आई डिड नॉट हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री, मैं भूटान श्रीलंका तक नहीं गई थी आज तक, US तो दूर की बात है। तो मेरे पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी एंड मैंने अपनी जॉब शो की थी कि मैं हाई कोर्ट में काम कर रही थी चंडीगढ़ में, एंड आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माय जज कि मैं लीव पे जा रही हूँ, एंड आई गॉट एन ऑफिशियल लेटर साइंड बाय द रजिस्ट्रार टू एक्नॉलेज माई लीव। एंड साथ ही साथ मैंने अपने सारे बैंक स्टेटमेंट्स और प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह बहुत अच्छे से अटैच किए थे। सो या दैट्स माई स्टोरी एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन माई प्रोसेस, क्योंकि ऑल्सो बिकॉज जिन के साथ मैंने काम किया था आई हायर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर दिस, बिकॉज जो मेरी मेन फाइल रिजेक्ट हुई थी मैं थोड़ा सा डर गई थी, तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव वाज वेरी गुड एंड वेरी क्लियर कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। बल्कि जब मुझे थोड़ा सा डाउट था कि हम अप्लाई करें या ना करें, बट शी वॉज वेरी परसिस्टेंट कि आप करो एंड यू हैव अ वेरी गुड केस एंड इट माइट जस्ट गो थ्रू। नाउ वेरी गुड केस इसीलिए भी था क्योंकि मार्च का महीना थोड़ा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग था, हमारी एनिवर्सरी थी, उनका बर्थडे था। शायद अगर हम अप्रैल के लिए करते हमें ना मिलता, यू नेवर नो, बट या आई मीन यू हैव टू पिक योर ट्रैवल टाइम वेरी केयरफुली एंड डिसाइड कि अच्छा मैं ये रीज़न दे सकती हूँ, एंड इट जस्ट लाइक वर्क्स बेटर आई फील। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, please. I'm really trying to put this information across to as many people as possible, and I'd really appreciate every single person who has already subscribed, and I do hope that I see that number going up. Thank you so much.